मित्रों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप बेहद अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ जिसे सुनकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता। वह घर से थोड़ी दूर में ही पर्वत के पत्थर तोड़ा करता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन की बात है, वह सोचने लगा कि क्या मैं इस तरह से जीवन भर मजदूरी करता रहूँगा? क्या मुझे जीवन में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सोचते सोचते उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना पैदा हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया। तब उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह बहुत देर तक बंगला देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूल माला पहना रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो यह व्यक्ति है जिसका सब आदर सत्कार कर रहे हैं। अब क्या था, वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे तो नेता बनना है। बंगला और नेता को देखते देखते वह धूप में खड़ा रहा और पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने सोचा, इन दोनों से ताकतवर तो ये सूरज है जिसने मुझे पूरा पसीने में नहला दिया और सभी को यह रोशनी भी देता है। अब क्या था, वह तो सूरज बनने का विचार बना बैठा। उसने सोचा, मुझे सूरज जैसा बड़ा बनना है जो सभी को पसीने से तरबतर कर रहा है और सभी को रोशनी दे रहा है। इतने में होता क्या है, एक घना बादल आ जाता है और सूरज को ढक लेता है। अब फिर से उसके मन में अनेकों प्रश्न उठते हैं कि किस तरह से इतने ताकतवर सूरज को इस बादल ने ढक लिया। अब नहीं, मुझे सूरज नहीं बनना, अब तो मुझे बादल ही बनना है जो इतने ताकतवर सूरज को ढक कर रख देता है। ऐसा सोचते सोचते ही जैसे वह ऊपर देखता है तो देखता है कि एक हवा का झोंका आता है और बादल को दूर ले जाकर पटक देता है। अब क्या था, यह देखते ही फिर से उसकी सोच बदल गई। फिर से असंतुष्टि के भाव मन में पैदा होने लगे। उसने देखा एक हवा के झोंके ने किस तरह से बादल का रुख बदल दिया, बादल को इधर से उधर ले जाकर पटक दिया। अब मुझे बादल नहीं बनना, अब तो मुझे केवल हवा ही बनना है जो इतनी ताकतवर है। लेकिन जैसे ही फिर वह देखता है तो वह देखता है कि हवा चलने लगी, जोरों से बहने लगी। जैसे ही वह पहाड़ से जा टकराई तो पहाड़ का कुछ ना बिगड़ा, पहाड़ टस से मस भी ना हुआ, लेकिन हवा को अपना रुख मोड़ना पड़ा। हवा का रुख मुड़ते ही व्यक्ति की सोच बदल जाती है। वह अपना माथा पकड़ लेता है और सोचता है कि इस हवा से भी बड़ा तो ये पहाड़ है जिसने उसको रुख बदलने के लिए मजबूर कर दिया। अब क्या था, वह सोचने लगा, नहीं, मुझे हवा नहीं, अब तो मुझे पहाड़ ही बनना है। लेकिन होता क्या है कि जैसे वह पलक झपकता है और देखता है कि एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति वहां पहुंचता है और पहाड़ पर इतने हथौड़े के वार करता है कि पहाड़ को भी चकनाचूर कर रख देता है। तब उस व्यक्ति की आंखें खुल जाती हैं। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। अब उस व्यक्ति ने अपना माथा पीट लिया। उसने सोचा कि मैंने क्या कर डाला, प्रभु की इच्छा की अवहेलना की। मैं जैसा हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को भी तोड़ दूंगा। ईश्वर ने आप सबको अलग बनाया है, आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। मित्रों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। कोई भी व्यक्ति और पद 100% अच्छा नहीं होता, कुछ न कुछ उसमें भी कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए
आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए।